वेलकम टू बारात व्लॉग। इतने मैसेजेस कमेंट्स आप कहाँ गुम हो गई हैं। मेहंदी के बाद आपने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया। तो गुम कहीं नहीं हुई थी, बस थक बहुत गई थी। शादियां अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई हैं, थकावट भी काफ़ी हद तक उतर गई है। तो मैंने सोचा अपनी रूटीन में वापस आते हैं। दोबारा से व्लॉग्स अब रेगुलरली के साथ आते रहेंगे तो परेशान नहीं होना। बारात के दिन से स्टार्ट करेंगे और जो जो मैंने छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे ना, आज सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो उम्मीद है जी आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अभी से कह देती हूँ कि वीडियो को पहले लाइक कर दें, अगर पहली दफ़ा देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, सबको बहुत मिस किया। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यकीन करें पहली दफ़ा ना जब से मेरी शादी हुई है, मैंने पहले भी शेयर किया था, मेरे ससुराल में मेरे अपने घर में पहली दफ़ा कोई इस तरह का फंक्शन आया। आज से पहले, शादी से पहले जितनी भी शादियाँ हम अटेंड करते थे ना, उसमें तो ये होता था कि मैं तैयार श्यार होकर जाती थी, खाना शाना खाया, पिक्चर्स बनाई, वापस आ गए। लेकिन अब समझ में आया कि एक बहू की जिम्मेदारियां निभाना, स्पेशली जब शादी हो जाती है, आप एक बहू बन जाते हो और आपके बहुत सारे रिश्ते होते हैं ना, उनको साथ लेके चलना, सारी अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, साथ में जब आपकी खुद की एक फैमिली भी हो, छोटे बच्चे हो, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन वही बात है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने हम औरतों को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बड़े अच्छे से मैनेज हो गया। सुबह के क्लिप्स हैं और क्योंकि मेरे घर 2 शादियां थी, मेरे देवर की, नंद की भी, तो पहले मैं आपके साथ एक रात पहले के क्लिप शेयर करती हूँ। जिस दिन दुल्हन घर आई थी, मैं लाहौर तो नहीं जा सकी थी, लेकिन ये रात को कुछ जो रस्में वगैरह हुई थी ना, उनके मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए थे। और शायद आपकी तरफ भी होती हो ये गोडा बिठाई या गोडा पढ़ाई, पत्नी क्या कहते हैं, लेकिन ये रस्म होती है जिसमें जो देवर होते हैं ना, वो पैसे लेते हैं। तो बस यहाँ वही रस्म हो रही थी और मैंने कुछ ना जो क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए थे कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में जो है ना, जब दुल्हन आ जाती है तो कौन कौन सी रस्में की जाती हैं। और यहाँ पे ना क्योंकि लाहौर से सब आए थे, दुल्हन भी थकी हुई थी, सब घर वाले भी थके हुए थे। लेकिन वही बात है कि जब नई नवेली दुल्हन घर आती है ना, तो सब इतने एक्साइटेड होते हैं कि थकावट को भूल जाते हैं। यहाँ पर भी रात का तकरीबन भी 1:30-2 बजा हुआ था और सब माशाल्लाह ना बिल्कुल फ्रेश बैठे हुए थे। खैर मैं तो गई नहीं थी, तो मैंने तो होना ही फ्रेश था। उसके बाद ये अब मेरी नंद की बारात का दिन था, तो मैंने सुबह सुबह सबसे पहले उठते साथ ही अपने, आमना के और हस्बैंड के कपड़े निकाल लिए थे। क्योंकि ना लाइट बहुत ज़्यादा जाना स्टार्ट हो गई थी, मुझे था कि मैं सबसे पहले ना कपड़े आयरन करके हैंग कर दूं, क्योंकि पार्लर भी जाना था, घर के काम भी देखने थे। और कुछ बहनें कमेंट्स करी थी, आप शादी के दिनों में भी ना अपनी किचन में नाश्ता बना रही हैं। तो भाई आपको पता है जब शादी वाला घर होता है ना, तो नाश्ते में, दोपहर के खाने में देर सवेर हो जाती है। अब ना तो आमना बच्ची है, उससे बहुत ज़्यादा देर भूखा नहीं रहा जाता और मुझे खुद भी बड़ी जल्दी भूख लग जाती है। तो मैं अपने किचन में, मेरे पास सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है, मेरा पोर्शन अलग है, मेरा किचन अलग है। तो जब भूख लगती थी तो मैं किचन में बना लेती थी और जब उधर नाश्ता या खाना आता था तो हम उधर खा लेते थे। इसमें ऐसी कोई बुराई वाली बात नहीं है। हर चीज़ में नेगेटिविटी मत ढूंढा करें। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो दिलों में ना नफरतें लेकर आ जाती हैं। और मैंने 3-4 दिन इतनी बदपरहेज़ी कर लिया कि मेरा जो गला है ना ख़राब हुआ हुआ है, आवाज़ भी मेरी ना बैठी हुई है। अच्छा यहाँ जी मैंने सबसे पहले ना कपड़े शपड़े सुबह सुबह ही आयरन करके हैंग कर दिए। उसके बाद इतने सारे काम थे। अच्छा आप शादी की जितनी मर्जी शॉपिंग कर लो, फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। और ऊपर से जिस दिन मेरी नंद की बारात थी, इतनी शदीद गर्मी थी और मुझे बाजार से ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी। वही बात है कि वो जो आखिरी टाइम तक की शॉपिंग होती है ना, वो रह जाती है। और एक तो आज फ्राइडे था, पूरा बाजार बंद था। मेरे बिल्कुल भी जहन में नहीं आया कि जो बारात के साथ का मेरा ड्रेस है ना, मैं चूड़ियाँ लेना भूल गई थी। मुझे था कि चलो अब सुबह जाके ले आती हूँ। और यहाँ पर मार्केट में आके मुझे तो याद आया कि आज फ्राइडे है और लिटरली कुछ भी नहीं खुला हुआ था। 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। कोई एक आधी शॉप खुली हुई थी, लेकिन वो बैंगल्स वाली नहीं थी। फिर अल्लाह अल्लाह करके एक शॉप मिली थी, लेकिन वहाँ पे जो शॉप के ओनर थे वो मौजूद नहीं थे। कुछ मुझे ना छोटी मोटी मज़ीद चीज़ें चाहिए थी, तो यहाँ पर बस मैं वो लेने आ गई थी। लेकिन भाई इतनी गर्मी हो गई थी ना। हाँ रात के टाइम मौसम कुछ ना कुछ बेहतर हो रहा था, मतलब जो कपड़े रेशमी पहने हुए थे उनमें इतनी गर्मी नहीं लग रही थी। लेकिन चलो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो शुक्र कर रही थी कि बहुत ज़्यादा गर्मी आने से पहले ना जो शादी के सारे काम हैं वो निपट गए हैं। मेरी नंद जो है वो खैर खैरियत से अपने घर चली गई हैं। हमारे घर नई नवेली दुल्हन आ गई है। अच्छा ये गोल्डन पर्ल की जो स्किन पॉलिश है ना, ये जो साशे में आती है, ये 150 या 60 की है, लेकिन ये बहुत अमेजिंग है। मैं पहले ना जब शादी स्टार्ट होने वाली थी, कब से इसको ढूंढ रही थी कि यूज़ करूँगी, लेकिन ये मिलने का नाम नहीं ले रही थी। बारात वाले दिन ये मुझे मिली, लेकिन उस दिन मेरे पास यूज़ करने का टाइम नहीं था। यहाँ पे चूड़ियों की दुकान मिल गई थी, लेकिन भाई साहब मौजूद नहीं थे। तो बस मैंने वो जो छोटी मोटी कॉस्मेटिक वाली चीज़ें लेनी थी ना, वो लेके मैं घर आई। उसके बाद ना मुझे होता था कि जितना मैं घर का काम समेट सकती हूँ ना समेट लूँ। वैसे तो शादी वाले घर में घर को साफ़ रखना नामुमकिन ही है, लेकिन जो किचन में थोड़े बहुत बर्तन हो रहे थे ना, मुझे था कि एटलीस्ट किचन साफ़ हो, क्योंकि अगर किचन
किचन साफ़ ना हुआ हो ना, तो वो इतनी किचन से स्मेल आ रही होती है, ऊपर से मक्खियाँ। तो बस यहाँ मैं फटाफट से ना बर्तन वॉश करी थी। मुझे टेंशन भी थी कि मेरी मेहंदी ना निकल जाए। पहले मैंने सोचा कि ग्लव्स पहन के वॉश कर लेती हूँ, लेकिन फिर ग्लव्स पहन के ना काम बड़ा लंबा हो रहा था। तो बस यहाँ मैं फटाफट से बर्तन वॉश करी थी। और क्योंकि भई शादी ख़त्म हो गई है, सारे काम हो गए हैं, तो अब रूटीन में वापस आना है। रूटीन में आने का मतलब है कि काम पे वापस आना है। तो यहाँ ना मैं आपके साथ एक चैनल का लिंक शेयर करती हूँ। मेरी एक बड़ी प्यारी-सी बहन है, सब्सक्राइबर है, लाइफ विद मर्ज़िया फ़ातिमा के नाम से उनका चैनल है। इनकी मैं वीडियो का किसी एक लिंक ना नीचे कमेंट में पिन कर दूँगी, आपने ज़रूर इनके चैनल को विज़िट करना है। 3 साढ़े 3 साल से मेहनत कर रही हैं, लेकिन इनका वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा, साथ में जॉब भी करती हैं। और आप समझ सकते हैं भई कि घर में बच्चों के साथ जॉब करना, वीडियोज़ बनाना बहुत मुश्किल है। और यकीन करें, वाक़ई बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाती हैं, बहुत अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ शेयर करती हैं, बजट फ्रेंडली आइडियाज़। अभी रिसेंटली एक वीडियो में इन्होंने केक भी बनाया था। आप इनके चैनल को विज़िट कीजिएगा, इनकी वीडियोज़ को वॉच कीजिएगा, ताकि इनका जो वॉच टाइम है ना, वो कंप्लीट हो सके। बाकी मेरी बहनों को प्रमोशन के हवाले से जो भी डाउट्स होते हैं ना, वो आप इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे पूछा करें। और ख़ैर, इस हवाले से मैं डिटेल में ना नेक्स्ट किसी व्लॉग में बात करूँगी। आज क्योंकि मैं बारात का व्लॉग शेयर कर रही हूँ ना, तो मैं बस इसी के ऊपर बात करना चाहती हूँ। ख़ैर, मैंने फटाफट से बर्तन जो थे वॉश कर लिए थे। उसके बाद मैं और आमना आ गए थे पार्लर। अच्छा, मैं ना आमना को तीनों दिन अपने साथ पार्लर लेकर आई थी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, हस्बैंड घर में कामों में मसरूफ़ थे और आमना ना मेरे बगैर ज़्यादा देर रहती भी नहीं है। और जो मेरी बहनें पूछ रही थी ना, "आपी, आप कहाँ से रेडी हुई हैं?" तो मेरी मम्मा के घर के पास ही एक पार्लर है। और अच्छा, ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ बहुत ज़्यादा ना वो ऊँची दुकान, फीका पकवान वाला अक्सर हिसाब होता है। तो ये ना गली मोहल्ले के जो पार्लर्स होते हैं ना, अक्सर वो, एक तो वो पार्लर वालियाँ बहुत अच्छी नेचर की होती हैं, और दूसरा उन्होंने तीनों दिन मुझे बहुत बहुत अच्छा रेडी किया था। और इतने ज़्यादा ना पैसे भी पार्टी मेकअप के चार्ज नहीं किए थे। तो आप सब जो पूछ रहे थे ना, आप ये अब कहाँ से रेडी हुई हैं, तो मैं कोई बहुत ज़्यादा हाई-फ़ाई पार्लर से तैयार नहीं हुई थी। बस घर के पास गली में जो पार्लर्स होते हैं वहीं से हुई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रेडी उन्होंने ना मुझे बहुत बहुत अच्छा किया था। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे ये था कि पार्लर बिल्कुल मेरी मम्मा के घर के साथ था, तो मैं रेडी होके ना वहाँ आके बैठ जाती थी। ये जी आमना का ड्रेस था। और मुझे बड़ी टेंशन थी कि आमना ना इस तरह के तारे मोती वाले कपड़े पहनती नहीं है, तो कैसे पहनेगी, लेकिन उसने पहन लिए थे। यहाँ इसकी थोड़ी-सी आप बातें सुन लें। कैसी लग रही है दोस्तों? अब आगे तो आज बारात है। आज बारात है और वलीमा है। मैं बताऊँ किसका? इस चाचू का वलीमा है और पप्पो की बारात। और अच्छा, ये था जो मेरा बारात का ड्रेस। मैंने बहुत ज़्यादा हैवी कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि एक तो मुझसे बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े जो है ना कैरी नहीं किए जाते। और मुझे लगता है अगर बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े बना लो ना, फिर वो बाद में इतने ज़्यादा पहने नहीं जा रहे होते। और बारात के दिन मेरे साथ ये हुआ था कि हस्बैंड मुझे लेने नहीं आ सके थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं आराम से ना खुद आ जा सकती हूँ। तो बस यहाँ पर जी मैं ऑटो में आमना के साथ बैठ गई थी और घर की तरफ जा रही थी। और यहाँ ना मुझे बहुत सारी मेरी बहनों के कॉमेंट्स रिसीव हो रहे थे, आपने पर्दा करना छोड़ दिया है, आप सामने आने लग गई हैं, आप फेम के लिए सब कुछ करी हैं। तो पहली बात, ना तो मैं पहले पर्दा करती थी, मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही आप लोगों को दिखाती हूँ। वैसे नहीं हो सकता कि मैं रियल लाइफ में कुछ और हूँ और मैं सामने आके कुछ और दिखा रही हूँ। इस तरह की जो है ना, ये जो है डबल स्टैंडर्ड्स मेरे बिल्कुल नहीं है। और जिन्होंने मेरे पुराने 2 साल पुराने व्लॉग्स देखे होंगे ना, उन्हें पता होगा कि पहले भी मैं अक्सर ना थोड़ा बहुत सामने आ जाती थी। अब ज़ाहिर सी बात है, मेरा होम मेकिंग का चैनल है, मैं घर के जो काम शाम है वो दिखा रही होती हूँ, तो उसमें मैं इस तरह बाल लहरा के और तैयार श्यार होके सामने नहीं आ सकती। अब मौका था और मुझे था कि मैं अपनी जो खुशी है वो अपनी बहनों के साथ शेयर करूं, तभी मैंने जो पिक्चर्स थी और जो व्लॉग्स थे वो पोस्ट किए। और यहाँ मैं बता दूं, मेरे हस्बैंड फाइनली शाम को मेरे लिए जो बैंगल्स थे ना वो ढूंढ के ले आए थे। तो बस ये फाइनल लुक था और बहुत ज़्यादा हैवी मैंने रखा नहीं था। कमेंट्स में बताइएगा ड्रेस कैसा लग रहा है, हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है। और ये जो मैंने साइड पे झूमर लगाया था ना, ये मेरी बारात का झूमर था। जो बाकी की ज्वेलरी थी वो मैंने न्यू खरीदी थी, क्योंकि जो शादी वाला जो बाकी सारा सेट वेट था ना वो ब्लैक ब्लैक हो गया था, लेकिन झूमर बिल्कुल सही था। और मैं आपको बता रही थी कि जो भी कमेंट्स कर रहे थे ना, तो मैं ये सब कुछ फेम के लिए कर रही हूँ, ना ही मुझे कोई और लालच है। मुझे बस था कि जो मेरी खुशी के लम्हात है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। खैर जी, मिट्टी पाओ, लोगों का तो काम है कहना। लोग अगर बातें नहीं करेंगे तो उनको सुकून कैसे आएगा, रोटी कैसे हजम होगी। तो हम सबको ना खुश नहीं कर सकते। यहाँ मैं हॉल में आ गई थी और मेरी मम्मा आई हुई थी और मेरी छोटी सिस्टर आई हुई थी, तो मुझे बहुत सुकून हो गया था, क्योंकि आमना जो है ना उनके पास बैठ गई थी और मैंने बाकी जो सारे काम देखने थे ना वो कर लिए थे। यहाँ जो दुल्हनें थी वो रेडी शेडी होकर आ गई थी, और यकीन करें इस दिन ना मैंने हील्स पहन ली थी और मैं इतना कोई तंग हुई थी ना, मतलब मेरी जो टांगें थी वो चल चल कर बस हो गई थी। खैर, ये जो ग्रीन मैक्सी में आपको दुल्हन नज़र आ रही है ना, ये मेरी देवरानी है, और जो रेड लहंगे वाली हैं वो मेरी नन थी। अब जाहिर सी बात है मैं फेस तो उनके नहीं दिखा सकती थी, लेकिन जितना मुझसे कैप्चर हुआ ना मैंने कर लिया। एक तो इस दिन मेरे साथ ये हुआ था कि मेरे मोबाइल की जो बैटरी थी ना वो मैं चार्ज करना भूल गई थी, तो बाकी के जो सारे क्लिप्स
से दूध पिलाई की रस्म हुई थी, रास्ता रुकाई हुई थी, वो कुछ तो मैं कैप्चर कर ही नहीं सकी थी, लेकिन शुक्र है जितना मुझसे हुआ था ना मैंने कर लिया था। और बीच-बीच में अगर मुझे 1 या 2 मिनट भी सांस लेने के लिए मिल रहे थे ना, तो मैं बैठ रही थी, क्योंकि हील्स पहन के यहाँ-वहाँ घूमना और ऊपर से तबीयत भी आपकी ऐसी हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मैनेज हो गया था। और मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी ना, यहाँ-वहाँ फिरकी की तरह घूम-घूम के बीच में ना मैं बिस्किट-शिस्किट खा रही थी कि थोड़ा आसरा हो जाए। यहाँ चेक करें, बारात आने वाली थी और मेरे मोबाइल की जो फ्लैश थी ना ऑफ हो गई थी, 10% बैटरी रह गई थी। तो मुझे था कि यार कुछ ना कुछ तो आप लोगों के लिए ना मैं रिकॉर्ड कर सकूं और आप सब रिलेट कर सकेंगे कि जब घर की शादी हो, व्लॉग बनाना हो ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन बस मेरे माइंड में बार-बार यही आ रहा था कि यार आप लोग वेट कर रहे होंगे। यहाँ पर जी रोटी घुल गई थी और बस मैंने खड़े-खड़े ना जितना मैं खा सकती थी मैंने खा लिया था, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है घर की शादी थी, मुझे सबको देखना भी था। वो बहू वाली जो ज़िम्मेदारियाँ हैं ना उनको भी निभाना था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत एन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। आप भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला दोनों दुल्हनों को क्या कहते हैं खुश और आबाद रखे, अपने-अपने घरों में खुश रखे, हमारे घरों में जो है प्यार मोहब्बत जो है कायम और दायम रखे। यहाँ पर जी रुखसती हो गई थी, हॉल बिल्कुल वेला हो गया था और मेरी भी बस हो गई थी और मोबाइल जो था ऑलमोस्ट मेरा ऑफ होने वाला था। उसके बाद जी मैं घर आई और घर आके भी ज़ाहिर सी बात है इतना कोई ख़ास रेस्ट तो नहीं हुआ था। यहाँ कोई 2:30-3 बज रहे थे और मेरी बस हो गई थी। मेरी बॉडी में इतनी शदीद पेन हो रही थी, लग रहा था मुझे किसी ने ना डंडों से मारा है। मतलब बिल्कुल जो बैटरी थी ना मेरी डाउन हुई हुई थी और जो मेरे पाँव थे ना वो भी अच्छे खासे स्वेल हो गए थे। तो मैंने गर्म पानी में नमक डाल के थोड़ी देर टकोर भी की थी। खैर जी उसके बाद 2-3 घंटे ही मैं सोई थी, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे नाश्ता लेकर जाना था। तो बस ये था आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइफ विद मर्जिया फातिमा को ज़रूर विजिट करके सब्सक्राइब कीजिएगा, उन्हें सपोर्ट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।